नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं हूं जाट मनोहर सिंह गुड्डा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना सांची बाता न्यूज़ चैनल। आप लोगों से मैं आज ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो राजस्थान में हमारी जाट समाज के लिए, जाट कौम के लिए अपना तन मन और धन अर्पण कर रहे हैं अपनी समाज के वास्ते। और इसी तारीख को 9 जनवरी आ रही है 2022 में इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। इनसे मैं बात करूंगा इस बारे में कि ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं 9 तारीख को, इन पे इनकी किस आधार पे ये कर रहे हैं, प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा, किन मुद्दों पे बात करेंगे। प्लीज़ पहले तो मैं बात करता हूँ, अपने 2 भाई बैठे हमारे, देख रहे हो आप लोग, राम अवतार जी पलसानिया और PS कलवानिया जी। इन दोनों भाइयों का पहले तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इनका मेरे को मौका मिला इनसे बात करने के लिए। पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सेवक, छोटा सा सेवक का। पहले तो इस 9 तारीख के बारे में आप बताओगे, पहले किससे बात करूँ, बताइए सर। रामोदार जी आप बताइए। 9 जनवरी को हमने राजस्थान प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन रखा है और ये सम्मेलन पूरे देश और दुनिया में घूम करके हमने देखा है कि जाट समाज के लिए जो हमने 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रथम सत्र का आयोजन किया था। द्वितीय सत्र के आयोजन के लिए हम पहले हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान में कई जिलों में हम जा चुके हैं और पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को बुलाने का ये मकसद है कि जयपुर के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र होगा, दुनिया भर के 130 देशों से जाट समाज की जाट सरदारी जब जयपुर आती है, राजस्थान में जब वो पधार रही, तो राजस्थान की धरती का और राजस्थान के जाट समुदाय का कुछ कर्तव्य और ड्यूटियाँ बनती है कि वो 130 देशों की जो जाट सरदारी आ रही है उसका मान और सम्मान किस रूप में किया जाए, उस प्रोग्राम को किस तरीके से भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए। उसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए जनप्रतिनिधि सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश के जितने भी सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति मेंबर, जिला प्रमुख, प्रधान और समाज के गणमान्य जो लोग होते हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर्स, किसी भी फील्ड के वो प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और यहाँ से हम ये सब चर्चा करेंगे कि जो मार्च अप्रैल के अंदर जो जाट संसद का द्वितीय सत्र जयपुर में होगा, उसकी तैयारियों को लेकर किस रूप में किया जाए और पूरे देश और दुनिया में जाट समाज की एकता का, जाट समाज की सभ्यता और संस्कृति का एक सुनहरा मैसेज निकल करके जाए और लोगों को ये पता चले कि जाट समाज आज से नहीं, वर्षों से जिस सभ्यता और संस्कृति को लेकर के अपनी कौम के झंडे को बुलंद किया हुआ है, आज भी जाट समाज 36 कौम और बिरादरियों को लेकर के साथ चलने की अपने नेतृत्व क्षमता को साबित कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जाट समाज फिर से अपने कौम के लिए आवाज़ उठाएगा, अपने मान और सम्मान के लिए लड़ेगा, अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाना सीखेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रामोतार जी आपका। मैं अब दोबारा बात करूंगा, फिर बराबर में हमारे भाई साहब बैठे हैं कलवानिया जी। कलवानिया जी, आप जो 9 तारीख के बारे में आपका थोड़ा सा जनता के सामने पूछना चाहती है जनता, उनको एक नेचुरल, अपनी जो राजस्थान में नेचुरली भाषा होती है मारवाड़ी, कई लोग क्या समझ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा निवेदन आपसे। देखिए, 9 जनवरी को विश्व स्तर का जो कार्यक्रम आगामी दिनों में मार्च अप्रैल में जो प्रस्तावित है समाज का, उसकी तैयारी को लेकर ये बैठक रखी गई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि समाज को एक जाजम पे लाके और पूरी दुनिया में मैसेज दिया जाए कि पूरी दुनिया का जाट एकजुट है। आज समाज की स्थिति इस कदर हाशिए पर चली गई है कि देश के अंदर अपनी कौम का नेतृत्व इस तरीके से था कि देश की कैबिनेट के अंदर अपने 5-5 7-7 मंत्री हुआ करते थे, लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर व प्रधानमंत्री अपने लोग हुआ करते थे। लेकिन आज अपनी राजनीतिक स्थिति इस कदर हाशिए पे आ गई कि एक से लेकर जब शपथ ग्रहण को जब देखते हैं तो 45 नंबर तक किसी अपने व्यक्ति का नंबर नहीं आता, जबकि अपनी कौम तो VP सिंह को ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री बना के किंग मेकर की भूमिका तक अपनी कौम निभा चुकी है। जिस कौम ने किंग मेकर की भूमिका को निभाया, वो कौम आज खुद अपनी राजनीतिक रूप से वेंटिलेटर पर सांसें ले रही है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि समाज को वापस फिर से जागरूक किया जाए और जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना, अड़ना और भिड़ना जो कौम में, अपनी कौम के DNA में है, उन चीज़ों को फिर से वापस जागरूक करके अपनी कौम को विश्व लेवल पर कनेक्टिविटी के माध्यम से करके और एक मैसेज दुनिया के अंदर दिया जाए कि जाट कौम फिर से एकजुट हो गई है। ये हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ में समाज की जो कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जो रोजगार सृजन, इन टॉपिक्स पर भी समाज के अंदर चर्चा करेंगे। और जो जयपुर के अंदर जो ये 9 जनवरी का कार्यक्रम है, यह केवल तैयारियों को लेकर कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर पूरे राजस्थान से प्रबुद्धजन लोग शामिल होंगे। इसमें सरपंच भी आएंगे, प्रधान भी आएंगे, प्रमुख भी आएंगे,
परिषद के मेंबर भी आएंगे, पंचायत समिति के डायरेक्टर भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र के फील्ड के लोग भी आएंगे, प्रोफेसर भी आएंगे, टीचर भी आएंगे, खेती के आम किसान भी लोग इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। तो सब लोगों के साथ में बैठ के उनको एक रूट मैप बनाया जाएगा, उस दिन चिंतन और मनन किया जाएगा कि जो 9 जनवरी को जो कार्यक्रम है इसमें यह तय करेंगे कि जो आगामी जो बड़ा कार्यक्रम जो जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है जाट पार्लियामेंट के कार्यक्रम पे, उसको किस तरीके से भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए। जिस तरीके से 1 मार्च को हमने टारगेट रखा था 55 कंट्री के जाटों को एकजुट, लेकिन समाज का आशीर्वाद मिला तो 62 देशों के समाज बंधु एक मंच पे आ गए थे और पूरी दुनिया में मैसेज गया था कि जाट एकजुट हो रहे हैं। उसी कदर पर ये कोरोना वैश्विक महामारी के कारण 2 साल लॉकडाउन लगने के कारण देरी हो गई। अब ये यूपी चुनाव के कारण हम तारीख इसलिए समाज को नहीं बता पा रहे कि यूपी के चुनाव है मार्च में, तो कहीं मिसमैच ना हो जाए तारीख, इसलिए एक बार ये आचार संहिता लग जाए। आचार संहिता लगते ही हम लोग सारी कमेटी के लोग हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करके समाज को तारीख अनाउंस कर देंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, जिस तरीके से समाज का और युवाओं का विशेष रूप से जिस तरीके से उत्साह और उमंग है उनके अंदर, उससे लगता है कि ये कार्यक्रम दुनिया का सबसे भव्य और दिव्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। पहले भी तो 1 नंबर ही हुआ था। हाँ। पहले का तो रिकॉर्ड है ही, लेकिन जो रिकॉर्ड बनाने का काम है और तोड़ने का काम वो जाट कौम करती है। और हमारा सौभाग्य है कि कौम ने इस रिकॉर्ड को बनाने का काम हमारे नेतृत्व में किया। ये समाज के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है, कलवाणिया और पलसानिया ने नहीं, पूरे जाट समाज ने ये कार्यक्रम किया। और केवल कलवाणिया पलसानिया की वाहवाही नहीं, पूरे समाज की वाहवाही, पूरी दुनिया का जाट एकजुट पे हुआ। क्योंकि एक कलवाणिया पलसानिया तो समाज के माध्यम है, एक माध्यम किसी न किसी को बनना पड़ता है। तो हमने एक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का गठन 2010 में किया था। और जब हमने सपना देखा था कि इस दुनिया के जाट को एक प्लेटफार्म पर लाके मैसेज देना है विश्व जाट एकता का, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज वो मैसेज और वो सपना साकार हो रहा है। धन्यवाद बहुत। पर इसमें आपसे दोनों से पूछना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम है कहाँ पे, जनता आएगी कहाँ, ये भी तो पता होना चाहिए ना, किस जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, आप बताएं। ये प्रोग्राम जेएलएन मार्ग के ऊपर इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास का ऑडिटोरियम है, जवाहर कला केंद्र के बगल में, एनसीसी का ऑफिस बगल में है, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के सामने है। ये बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम है, जयपुर की नामचीन जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है। आप सब लोग किसी तरीके कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहे। बहुत अच्छा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे राजस्थान प्रदेश से, ये जयपुर जिले का नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे समाज के लोग पूरी अच्छी संख्या में आ रहे हैं और वहाँ बैठ के समाज के दुख दर्द की चिंताएं करेंगे। समाज के जो आगामी कार्यक्रम है उसको भव्य और दिव्य किस रूप में बनाया जा सकता है, उन पे चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि जाट संसद पिछले 5, 7, 10 साल में जो सुनहरे कार्य कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया के जाट समाज को, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मनोहर जी मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 से 2 साल होने वाले कोविड-19 वैश्विक महामारी बीमारी जब से आई है, उस बीमारी से पूरी दुनिया चंगुल में फंसी हुई है। मेरे समाज के जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए देश और दुनिया में जाते हैं, उनको ना जाने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब 1 मार्च 2020 को जाट संसद का प्रथम सत्र हुआ, 62 देशों के जाट समाज के लोग जब दिल्ली आए थे, उन लोगों ने दिल्ली में आने के बाद में जब वो देश और दुनिया में अपनी अपनी जगह पर गए, उसी के मार्च के एंड के अंदर जाकर के कोविड-19 वैश्विक महामारी आ गई थी, लॉकडाउन लग गया था। मेरे समाज के जब बच्चे जब MBBS करने के लिए बाहर के देशों में जाते हैं, वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी हॉस्टल बंद हो गए, कहीं कॉलेजें बंद हो गई, उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया, किराया उनके डबल किराया लगा दिया। उस रूप में मेरे समाज के जब वो लोग आए थे, उन्होंने इस रूप में मदद करी उन लोगों की कि वो किसी को बहन बना के रखा, किसी ने बेटी बना के रखा, किसी को रशिया में, किसी को अमेरिका में, इंग्लैंड, जर्मनी, पता नहीं देश के किन किन कोनों के अंदर उनकी मदद हुई। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि वो जाट संसद के प्रथम सत्र में वो लोग आए, वो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर के नीचे जुड़ने लगे और वो विश्व कनेक्टिविटी का जो माध्यम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से बना। आज वो सपना जो साकार हो रहा है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के समाज की इच्छाओं के लिए, समाज के भविष्य के लिए, समाज के गौरव के लिए, और वो सुनहरा पौधा बनकर के तैयार हो गया। वो देश और दुनिया के जाट समाज के लिए फल देने की स्थितियों में है। और वो जाट समाज का जो मान और सम्मान पिछले काफ़ी दिनों से राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर हुआ, उस कमजोरी को फिर से ख़त्म करेगा। और ये प्रोग्राम लगातार निरंतर जारी रहेंगे जब तक जाट संसद का द्वितीय सत्र का आयोजन जयपुर में नहीं हो जाता। उसी के उद्देश्य को लेकर 9 जनवरी 2022 का ये प्रोग्राम है, जनप्रतिनिधि सम्मेलन।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तहे दिल से। पहले तो आप लोग जिस हिसाब से इस जाट समाज के लिए कर रहे हैं, बाकी लोग तो बाद में है, लेकिन एक जड़ तो होती है ना, जो सेनापति किसी ना किसी को तो बनना पड़ता है, उसी पे चल रहे हैं आप लोग। और आप लोगों के मार्गदर्शन से ही मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ सांची बाता न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 9 तारीख को इन्होंने एड्रेस बताया है, जलन मार्ग पे ही है, बिल्कुल लोकेशन है, हाई लाइट लोकेशन है, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी वो जगह को। इसलिए मेरा निवेदन है कि 9 तारीख को अपना सुझाव, आपकी वहाँ आना ही बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? एक बड़ा आदमी होना वो नहीं होता है कि बड़ा आदमी हो गया तो उसमें गुण ज़्यादा है, गुण छोटों में भी होता है। इसलिए आपका वहाँ आना बहुत ही बड़ा एक वो होगा, हमारे भाग्यशाली होंगे हम भी जो आपका वहाँ हमारे लिए सुझाव होगा। आप लोगों के सुझाव से ही आगे का जो प्रोग्राम बनेगा वो भव्य होगा और बिल्कुल तरीके से होगा, जिसमें एक मैसेज जाएगा देश और दुनिया में कि वास्तव में जाट समाज एक अलग ही जात है जो वास्तव में सबको साथ में लेके चलती है और सबका सहयोग। एक हमारी मारवाड़ी में कहावत है, जाट की हांडी में सबको सीर है, वैसी ही ये जाट आगे भी समाज सेवा में आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। ये जाट समाज एक पर्सनल समाज नहीं है, ये सबको खुद के लिए नहीं करती है। जाट का काम है 36 कौम के लिए काम करना। जाट के घर में कोई भी काम होता है तो वो सर्व समाज के लिए होता है उसमें, और समाज के अंदर अपनी कौम तो वो कौम है जिसने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा देश के बलिदान में अगर किसी का योगदान है तो जाट कौम का योगदान है। राष्ट्र सेवा के अंदर सबसे ज़्यादा किसी का कौम का योगदान है तो जाट समाज का। इस देश को खूबसूरत बनाने का काम किसने किया? जाट समाज। इस देश में किसान जो बिरादरी का कहा जाता है उसका नेतृत्व कौन करता है? कि जाट समाज करता है। सबसे ज़्यादा अन्न कौन उपजाता है? कि जाट समाज उपजाता है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अगर सबसे पहले किसी ने मुख रो के आवाज़ उठाने का काम किया तो जाट समाज ने किया। और देश की आज़ादी के लिए किसी ने अगर बिगुल बजाया तो वो जाट समाज ने बिगुल बजाया। इसलिए ये वीर कौम है और इसको जगाने का ये काम है। ये निश्चित रूप से सभी लोगों के सहयोग से, सब लोगों को नेतृत्व के अंदर, सामूहिक नेतृत्व के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज को फिर से जो खोया हुआ जो स्वाभिमान है उसे वापस लौटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तहे दिल से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 9 तारीख को आपका आशीर्वाद सबको वहाँ मिलना ज़रूरी है। सभी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि अपना सुझाव, वो कीमती सुझाव है, वो सुझाव बहुत ही अमूल्य होता है, वो सुझाव कैसा भी हो आपको वहाँ सुनाया जाएगा। आप जब वो आप बोलोगे तो आपकी बात सुनेंगे, वास्तव में मुद्दे वाली बात है तो उसको अमल किया जाएगा। इसलिए निवेदन है आप सभी लोग वहाँ पधारे 9 तारीख को। आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। राधे कृष्णा, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हैं सांची बाता न्यूज़।